अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कार्टेशियन प्लेन या कार्तेसी मस्तवी के बारे में बताऊंगी। आपको पता है कि पेपर क्या है? एक प्लेन है। ये पेपर की सरफेस क्या है? ये एक प्लेन है। अब अगर इस प्लेन के ऊपर मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को ड्रा करती हूँ, एक लाइन ये ड्रा की और एक लाइन ये ड्रा की, और इस लाइन को मैं कहती हूँ ये एक्स डैश है और इसको मैंने नाम दिया वाई डैश का। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पर मीट कर रही हैं। पॉइंट ओ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये दोनों लाइंस। इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगी? ये क्या है? ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। अब एक प्लेन के अंदर अगर इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हों तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन या कार्तेसी मस्तवी कहते हैं। और ये जो लाइंस हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। और इसको हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। इस साइड पे, एक्स वाली साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। और एक्स डैश वाली साइड पे हम जितने भी नंबर्स लेंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। इसी तरह वाई वाली साइड पे जितने नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और वाई डैश वाली साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0, मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। अब अगर मैं एक पॉइंट ले रही हूँ, पॉइंट 2 और 3, इसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको हम क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। और इसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो हमारे पास 4 रीजन्स आते हैं। ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है और ये चौथा रीजन है। उसी लिहाज से हम इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस एक्स पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और y पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब ये x और y इस क्वाड्रेंट में, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x और y ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें y पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन x डैश पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। मतलब यहाँ पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। x डैश पर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? नेगेटिव। मीन्स कि x यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। और y डैश पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी वो भी क्या होंगी? नेगेटिव, क्योंकि x डैश और y डैश यहाँ पे दोनों जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे y डैश क्या होगा यहाँ पे? मीन्स के y क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। लेकिन आपको यहाँ पे x नज़र आ रहा है, मीन्स के यहाँ पे x क्या होगा? पॉजिटिव। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हैं। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स वाई दोनों नेगेटिव। यहाँ पे y पॉजिटिव,
और यहाँ पे y नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव और यहाँ पे x पॉजिटिव, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। स्टूडेंट्स अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऐसे है जैसे -2 एंड 0, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, x वाली वैल्यू और ये क्या है, ये y वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे y 0 है, मीन्स के ना तो हम ऊपर जाएंगे ना ही हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इसी पॉइंट पे रहेंगे y के लिए, और ये x की वैल्यू है, मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पर, इस लाइन पर, x एक्सिस पर। अब अगर एक पॉइंट हमारे पास ऐसे हो 0 एंड 3, इसमें आपको नज़र आ रहा है x 0 है और y क्या है 3, मतलब x 0 का मतलब क्या है कि x की कोई वैल्यू नहीं है, x 0 पर है, यहाँ पर है, और y क्या है 3, तो ये किसके, y की वैल्यू है, तो ये पॉइंट किसके अलोंग होगा, y एक्सिस के। ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा और ये वाला पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट जहाँ पे y 0 हो वो x एक्सिस पर होंगे, और ऐसे पॉइंट जहाँ पर x 0 हो वो y एक्सिस पर होंगे, ऐसे पॉइंट जहाँ पर y 0 हो वो x एक्सिस पर होंगे, और ऐसे पॉइंट जहाँ पर x 0 हो वो y एक्सिस पर होंगे। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करने का कहा गया है ग्राफ पर तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमें कहा गया है प्लॉट द पॉइंट P ऑफ 3 एंड 2। इसके लिए सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस लेते हुए कुछ पॉइंट्स लगाएंगे। मैंने इक्वल डिस्टेंसेस लेते हुए कुछ पॉइंट्स ड्रा किए। वन 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव साइड पे आ गया, तो यहाँ क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब मैंने कौन सा पॉइंट ड्रा करना है, कौन सा प्लॉट करना है, पॉइंट P ऑफ 3 एंड 2, मतलब x क्या है 3 और y क्या है हमारे पास 2, मतलब x एक्सिस पर मैंने किस पॉइंट पे जाना है 3 पे, 1 2 3, ये मेरे पास x एक्सिस पर आ गया ये पॉइंट 3। अब y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है 2, y एक्सिस पे पॉजिटिव 2 है, अगर नेगेटिव होगा तो मैं नीचे वाली साइड पे जाऊंगी, अगर पॉजिटिव है तो मैं ऊपर वाली साइड पे जाऊंगी, 1 एंड 2। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगी, ये पॉइंट P ऑफ 3 एंड 2 ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हमने प्लॉट कर दिया है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है प्लॉट द पॉइंट्स P ऑफ 3 एंड 2, Q ऑफ 6 एंड 7, R ऑफ 9 एंड 3, आल्सो ज्वाइन दिस पॉइंट, मतलब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट भी करना है और साथ में इनको ज्वाइन भी करके हमारे पास जो भी फिगर आएगी वो हमने ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x o x डैश, y o y डैश। अब हम इक्वल स्पेसेस लेकर कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 एंड 2, मतलब x क्या है 3 और y क्या है 2। x ये आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पे ये y क्या है 2, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया 3 एंड 2। अब 6 एंड 7, x क्या है 6 और y क्या है 7। अब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब +6 है तो ये x की पॉजिटिव साइड पे आएगा और +7 है ये भी y की पॉजिटिव साइड पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 और y क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर यहाँ से 6 और यहाँ से 7, ये हमारे पास Q क्या आ गया 6 एंड 7। अब इसी तरह हमारे पास R क्या है 9 एंड 3, ये हमारे पास 9 है, मतलब x क्या है 9 और y क्या है 3। x हमने x एक्सिस पर हमने 9 ले लिया और y एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या लेना है 3। यहाँ से 3 और यहाँ से 9, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे। 9 एंड 3, ये R है, ये P है और ये Q है। अब हम इन तीनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या शेप आ गई, ये ट्रायंगल की शेप आ गई हमारे पास।